मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो तुझे तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में बताएं। हालांकि तुम्हें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बातें तेरे लिए महत्वपूर्ण होंगी। तू मेरा सच्चा भक्त है और मुझे तुझसे यह बातें साझा करनी है, क्योंकि तेरा कल्याण मेरी जिम्मेदारी है। तुझे अब कुछ बातें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तू जानता है, एक महिला तुझसे जुड़ने का प्रयास कर रही है, और यह कोई साधारण महिला नहीं है। वह तेरे जीवन में खलबली मचाने का प्रयास कर रही है। उसकी नीयत साफ नहीं है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई चालें चली हैं। वह तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है। वह तुझसे शादी करने की इच्छा रखती है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा ले रही है। वह तांत्रिकों से मदद मांग रही है ताकि वह तुझे अपने वश में कर सके। इस महिला ने तुझे पाने के लिए हर तरीके का प्रयोग किया है और अब वह तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी नीयत स्वार्थ से भरी हुई है और यह सब वह अपनी लालसा को पूरा करने के लिए कर रही है। तांत्रिक के पास जाकर उसने तुझे पाने के लिए काले जादू की सहायता मांगी। वह तुझे अपने वश में करने के लिए किसी भी तरह के उपाय को अपनाने के लिए तैयार है। तांत्रिक ने उसे बताया कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि तुझे बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति की रक्षा करती है। फिर भी वह महिला किसी भी कीमत पर तुझसे जुड़ने का प्रयत्न कर रही है। तुझे भी यह सब पता चलने वाला है, लेकिन जब तुझे इसका पूरा एहसास होगा, तब तक तू कई महत्वपूर्ण संकेतों को समझ चुका होगा। वह महिला तुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और तू सावधान रहे, क्योंकि उसके इरादे खतरनाक हो सकते हैं। और भी एक महिला है जो तुझसे जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह महिला तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए बेताब हो रही है, परंतु उसकी नीयत पूरी तरह से साफ नहीं है। यह महिला भी तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन तेरे साथ संबंध बनाने के उसके तरीके अलग हैं। यह दोनों महिलाएं एक ही लक्ष्य के साथ तुझसे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके तरीके और उनके इरादे अलग अलग हैं। एक महिला अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी महिला एक बेहतर साथी बनने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि इन दोनों महिलाओं से सावधान रहे, और जब तक तुझे उनके इरादों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाए, तब तक किसी भी फैसले में जल्दबाजी न कर। दोनों के इरादे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तेरा काम है कि तू उनके इरादों को सही ढंग से समझे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले भाग में बताया, तेरे जीवन में दो महिलाएं हैं जो तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यह दोनों ही महिलाएं तुझसे जुड़ने की गहरी इच्छा शक्ति रखती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग अलग हैं। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कैसे सही निर्णय ले सकता है, ताकि तेरे भविष्य को सकारात्मक दिशा मिले। पहली महिला का स्वभाव और इरादे सबसे अलग हैं। वह तुम्हारे स्वभाव से पूरी तरह से मोहित हो चुकी है, और यही कारण है कि वह तुझसे जुड़ने के लिए जितने भी उपाय कर सकती है, वह कर रही है। यह महिला पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। उसने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद लेने का फैसला किया है, ताकि वह तुझे अपने वश में कर सके। लेकिन इसके बावजूद
वह महिला अपने दिल में एक गहरी घृणा और वासना महसूस करती है, जो उसकी वास्तविक भक्ति को छिपा देती है। उसकी भक्ति और उसकी साधना सिर्फ दिखावे की है। अगर वह वाकई में भगवान शिव और देवी शक्ति की सच्ची उपासक होती, तो उसकी साधना का उद्देश्य किसी और के जीवन को सशक्त बनाना होता, न कि किसी को अपने वश में करना। लेकिन यह महिला अपनी तंत्र मंत्र की साधना का प्रयोग तुझे अपनी बंदिशों में बांधने के लिए कर रही है। उसकी इच्छाएं और इरादे तुझे सच्चाई से दूर करने के लिए हैं। वह तुझे किसी न किसी तरह से अपने वश में करना चाहती है, ताकि वह अपने जीवन के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। तुझे यह जानना जरूरी है कि वह महिला सच्चे प्रेम के बजाय अपने आत्मिक स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। अगर तू इस महिला के इरादों को समझे बिना उसके साथ आगे बढ़ता है, तो तुझे जीवन में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह महिला सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा, ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावना बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास का महत्व। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। धैर्य और सहनशीलता। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तुमने अब तक जो सहन किया है, वह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने भोजन, व्यायाम और आराम पर ध्यान दो। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परिवार और संबंधों का महत्व। तुम्हारे जीवन में परिवार और मित्रों का एक विशेष स्थान है। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो और उन्हें सहेज कर रखो। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने संबंधों में जगह मत दो। सपनों को साकार करने का समय। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे भीतर जो आग है, उसे बुझने मत दो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें पाने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। समय की कीमत समझो।
समय सबसे कीमती चीज है, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हर दिन को इस तरह जियो मानो यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। समय को सही दिशा में लगाओ और देखो कि यह तुम्हारे लिए कैसे चमत्कार करता है। प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़कर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। सुबह की ताजी हवा में सांस लो, पेड़ों की छांव में बैठो और पक्षियों की चहचहाहट सुनो। यह सब तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा। संकल्प और प्रेरणा, तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हें एक नया संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। खुद से वादा करो कि तुम हर मुश्किल का सामना करोगे। तुम्हारे संकल्प तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगे और तुम्हें हमेशा प्रेरित करेंगे। आभार व्यक्त करो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करो। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीखो। यह आदत तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगी और तुम्हें खुशी का अनुभव कराएगी। भविष्य की साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे, तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है बच्ची। लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है, इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ।
मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रहा, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रहा, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ, यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे? तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रह, तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग, तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है, तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है, एक एक गतिविधि, एक एक विचार, वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी सफलता की कहानियों में जहर घोलते हैं, जो तुझ पर हर पल नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिटे, वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर पल।
हर सांस, हर आंसू, हर मुस्कान के साथ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा तू गलत नहीं है, तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में, और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुँचने वाला है जहाँ तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं। और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियाँ इन्हें निगल जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को, मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है, तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है, और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे, तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है।
तू साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ा है। तू कैसे अब भी मुस्कुरा रहा है। तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत और तेजस्वी हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह से खत्म करने की, तुझे मिटा देने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है, उस परीक्षा से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। यह सौभाग्य केवल मेरे चुने हुए बच्चों को ही मिलता है। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तू हर दिन, हर रात सवाल करता था मुझसे कि माँ क्यों, आखिर क्यों, मुझे ही क्यों बार बार। मैं चुप थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी सहनशीलता की, तेरे विश्वास की पराकाष्ठा देख रही थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने मूल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने। तू अपनी सारी छद्म परतों को, जो समाज ने, अनुभवों ने तुझ पर चढ़ा दी थी, उन्हें उतार कर फेंक दे। वो अहं, वो भय, वो मोह, वो भ्रम, वो हीनता, सब कुछ उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। तू जब हारा, तब भी तू हारा नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, पर मैंने तुझे उठाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद उठेगा। और जब तू अपनी शक्ति से उठेगा ना, तो तेरी चाल को, तेरी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं,